व्यूज़ के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे इस बग्गी को मतलब हद मचा दी भाई साहब, हद। मतलब दिन में दो दो वीडियो। दूसरे वाले तो हम बाद में करेंगे वार्तालाप। सबसे पहले हेल्पर मैडम की सुन ले कहानी, है ना। एक हेल्पर बता रही थी कि दूसरी हेल्पर लगी है मेरे यहाँ, खुद हेल्पर है ऊपर वाले घर की, और बोल रही थी कि हम सारे मिलजुल के काम करते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं और कुछ बातें ऐसे भी हैं जिस पे वार्तालाप करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैडम का जो ये टाइटल है, ऑफ कोर्स बग्गे। नहीं, हम बग्गे के ऊपर से सारा का सारा शक नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो मैडम है ना, ये मैडम कम नहीं है, क्योंकि इनको भी ऐसे जानबूझ के टाइटल लगाना बेहद पसंद है, बेहद, है ना। तो भाई इन्होंने जो टाइटल लगाया था, मम्मी जी मेरे लिए हेल्पर नहीं लगवा सकते, पहले भी इस घर में कोई हेल्पर नहीं थी। 5 घंटे हो गया है और 5 घंटे बाद एक दूसरा वीडियो भी इन्होंने अपलोड कर दिया है, वैलेंटाइंस डे। अरे भैया उसमें ऐसा कुछ, देखिए अभी मैंने देखा तो नहीं है, पर हाँ जब देखूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि उसमें क्या कहानी है क्या नहीं कहानी है। कहानी ज़रूर कुछ होगी। गिफ्ट उफ्ट दिखाए हैं, लेकिन देखा तो कोई पार्सल खोलते नज़र आए, ऐसे करके देखा। तो वहाँ पे देखा एक पार्सल खोल रहे हैं और वहाँ पे बताया जा रहा था कि ये कोड लगाना तो आपको इतना ऑफ मिलेगा, मतलब स्पॉन्सरशिप। जी हाँ, प्रचार प्रसार करने को मिला है और लगा दिया कि मेरी बीबी को वैलेंटाइंस डे पे ये मिला गिफ्ट। अरे भैया एलन बेलन मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, प्यार होना चाहिए तो हर दिन चाहिए, एक दिन के लिए कहा। और हम तो भैया इसको शहीद दिवस के रूप में ही मनाते हैं, कहा कि इस दिन उस अटैक को हम नहीं भूल सकते। बाकी प्यार मोहब्बत तो हर दिन होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि दूसरे दिनों में एक दूसरे से तू मैं करो, एक दूसरे को जूते चप्पलें उठा उठा फेंको, और बाकी दिनों में तुम प्यार दिखाओ। तो कोई फ़ायदा नहीं है स्पेशल 7 दिन मनाने का। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा, जिसको जो सही लगे करे। सभी हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के निवासी हैं और स्वतंत्र अपने विचार हैं। तो जिसको मनाना हो तो मना भी लो, जिसको नहीं मनाना कोनो बात नहीं जी। दोनों चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हमने एक चीज़ नोटिस करी, तैयारी हो रही थी, दीदी भी तैयार हो रही थी और इधर भाभी जी तैयार हो रही थी। दीदी कोई चीज़ पूछ रही थी बार बार कैमरे में और ये वीडियो बना रही थी, ऐसे 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 करके। काला है चाहिए, काला है चाहिए, ब्लैक है मेरे पास ब्लैक, ठीक है हम दोनों इकट्ठे शॉपिंग करेंगे। उस टाइम पे ऐसे एक्सप्रेशन अगर दीदी ने नोटिस कर लिया वीडियो में तो तुम्हारे दुई चप्पल मारेगी उठाए उठाए के ऊपर से नीचे, हैं। कहा कि भाई साहब बड़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी, इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन दे रही थी, एक्सप्रेशन क्वीन बन गई थी, गजब का एक्सप्रेशन दिया था। खैर चलिए कोई नहीं, समय समय की बातें हैं, होती रहती हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें करती हमें दिखी दीदी जी। अब दीदी जी के साथ ये शॉपिंग करने जाते हैं। बग्गा ने छोटा सा प्रैंक भी किया था कि देखो मम्मी को मुझे जाना है दूसरे काम से, अब तुम लोगों को नहीं ले जाएंगे। फिर पता चला कि नहीं, 12:30 बजे जब सारे लोग आ जाएंगे। तो 12:30 बजे जब सारे लोग आ जाएंगे, इस बात से ये हमें पता चलता है कि सारे लोग में कौन है, सिड। मतलब ये बग्गी की बातों से ये पता चला कि सिड शायद स्कूल गया था। कई बार तो मुझे दीदी के बैकग्राउंड में बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या 12:30 बजे बच्चा वापस आ जाता है स्कूल से? वो जो सरकारी स्कूल है या फिर जो भी है, क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी, आड़ीवाड़ी में। तो अगर आड़ीवाड़ी से वो 12:30 बजे वापस आ जाता है तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? बाज़ार। और ये बाज़ार जाते फिर वापसी करेंगे, है ना। तो बच्चा के आने तक का वेट कर रहे थे। चलो कम से कम ये तो कंफर्म हुआ कि मैडम भेजती हैं स्कूल। तो भाई उसके बाद तैयारी श्यारी हो रही थी। आजकल बग्गा ने एक चीज़ बार बार कई बार बताया कि मम्मी जी के साथ बैंक में कुछ काम है, मम्मी जी के साथ बैंक में। मम्मी जी का फंड कहाँ रुका पड़ा है? रिटायरमेंट के बाद वाला फंड दोस्तों मिला नहीं था, और जब देखो तब बग्गा और मम्मी जी सीधे वहीं नज़र आते हैं। अब तुम में से टरू वालों में से कोई अगर थोड़ा पहुँच वहुच है तो मम्मी जी की सहायता कराओ और मम्मी जी के रिटायरमेंट वाला जो फंड है उसको रिलीज़ कराओ। और वही के बाद देखो यहाँ पर मछली मंडी लगेगा, हैं। छुटकन्नी भी अपना हिस्सा लेगी, बड़कन्नी दौड़ के पटना से यहाँ छलांग मारेगी। वैसे आ रही होली में, अब कौन कौन रंग खिलाएगी, कौन कौन से रंग किसके ऊपर डालेगी तो वक्त ही बताएगा।
किसके ऊपर लाल रंग डालेगी, किसका हरा और किसका पूरा काले कर डालेगी। हैं, काला वही करेगी जिसके पोलम पट्टी खोलनी होंगी। क्योंकि याद है ना, वो बोलती थी छुटकन्नी को कितनी बार धमकी दी है कि ज़्यादा पटर पटर नहीं करने का, नहीं तो तेरे सारे के सारे काले राज खोल दूंगी। तो भाई देखो कि के ऊपर काला पड़ता है, कि के ऊपर पीला पड़ता है और कि के ऊपर लाल पड़ता है। ये तो फिर उस टाइम सब गाना गाएंगे, मतलब ये गाना गाएंगे, हम पे ये किसने काला रंग डाला, हरा रंग डाला, पीला रंग डाला, जिसके ऊपर जौन रंग पड़ेगा उसके बारे में वार्तालाप होगी। तो कुल मिला के ग्रॉसरी मैडम गई थी शॉपिंग वॉपिंग करके। मतलब ग्रॉसरी तो इनके घर का हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ सामान ख़त्म हो जाता है। और जब लेके आई थी ग्रॉसरी दिखा रही थी तभी पता चल गया था, एक एक पैकेट, वो भी एक एक आधा आधा किलो वाले। तो भाई साहब वो कितने दिन चलने हैं। अब इतना ज़्यादा हमने लाचार नहीं देखा इंसान कि आधा आधा किलो लेके आवे। इतना तो मजदूर वर्ग भी नहीं लाता है, जो डेली कमाता है डेली खाता है, वो भी ले आता है एक दो पैकेट। हैं, मतलब हद कर रखी है तुमने। खैर छोड़ी मोड़ी जो ग्रॉसरी आई थी वो पैकेट मैडम ने दिखाया और फिर बग्गे को चाय पिलाया खेतों में, और फिर बग्गे ने आके झाड़ू भी लगाया। आजकल बग्गे झाड़ू लगाते नज़र आ रहा है, बहू रानी झुक नहीं रही हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने दोस्तों, जान रहे हो ना, दिमाग में डालना है। अब सच है ये झूठ है भैया, मैं तो बेबी बम देखने के बाद ही मानूंगी। कहा कि भैया इन सब की झूठ फरेब में आने को नहीं। जब असलियत हो जाएगी तो खुद ही सामने से ऐसे आके दिखेगी। हम पहले से काहे मान लें कि ऐसा ऐसा सीन है। अगर सीन है तो सीन स्पष्ट भी होगा, सीन नहीं है तो बनाए जा रहा सीन में हमको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना जी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात को। उसके बाद ये बैठती हैं मैडम कमेंट्स पढ़ने के लिए, और कमेंट्स पढ़ने के बाद एक कहती हैं कि अननोन आईडी से कमेंट आया है कि ना इनके घर में हेल्पर है, ना इनके घर में हेल्पर थी, ना ही इनके घर में हेल्पर होगी। अगर हेल्पर होती तो आवाज़ तो सुनाई देती, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो, जैसे बड़ी दीदी के वीडियो में हेल्पर की आवाज़ आती है वैसे तो आवाज़ सुनाई देती। तो भाई साहब इस पे बहू रानी ने दिया है स्पष्ट जवाब कि मेरे यहाँ पर हेल्पर थी, हेल्पर है, मेरी मम्मी ने हेल्पर लगवाई है मेरे लिए। वाह जी वाह। सुनो, बीच में हेल्पर की हेल्थ ख़राब हो गई थी इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी, लेकिन अभी हेल्पर है। हमको समझ में नहीं आता है दोस्तों, ये जो हेल्पर वाली कहानी इनकी चल रही है विगत काफ़ी दिनों से। कभी चाची होती हैं, चाची बनी हेल्पर, या हेल्पर बनी चाची, हमको नहीं समझ में आ रहा। आप सबको कुछ समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हेल्पर वाली कहानी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है निकल के। कि भाई हेल्पर है कि नहीं है। फ़िलहाल इनका कहना था कि 5-6 दिन से फिर से हेल्पर नहीं आ रही क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। चाची कहने में शर्म आ रही है, और अगर चाची नहीं कह सकती हो तो फिर भाई साहब उनको अपने घर में काम न कराती। हेल्पर मतलब कैसे घटिया लोग हैं। उन्हीं के यहाँ जाके डिनर लंच करके आती हैं और फिर सूट वूट भी पा के आती हैं। और उनको कहती हैं हेल्पर। असल में तो आप हैं हेल्पर, वो भी ऊपर वाले घर का। हाँ, दीदी ने ये भी, सॉरी भाऊजी ने, मतलब बग्गी जी ने ये भी क्लियर करा है कि यहाँ पर हम में से कोई भी ज़्यादा काम नहीं करता। अच्छा जी, मम्मी जी को तो हम देखते रहते हैं लगी रहती हैं। तो इनका कहना था ये कि यहाँ पर कोई भी काम ज़्यादा नहीं करता, हेल्पर ही करती हैं। विगत 4-5 दिन से नहीं आ रहे तो हम सारे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ऊपर के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऊपर के जो रूम का घर का काम हम सारे मिलके करते हैं। कहा वो छोटी दीदी झुटकन्नी, काहे झूठ बोली नासपीटी। तो क्या बोल रही थी कि सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात के 11 बज जाते हैं और काम तुम्हारा ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन बग्गी तुम्हार खुद की भाऊजी, इकलौती भाऊजी, जिसने ये बताया है कि ना जी ना, भाई साहब ऊपर भी हम करते हैं काम, और हम ही नहीं सारे मिलके करते हैं काम। तो छुटकन्नी दीदी अब दोबारा से ना मुंह से झूठ मत बोलना है, नहीं तो फिर भाई कतई हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक तो तुम इतनी बड़ी झूठी है हो, बताओ काम को लेकर इतना रोना रोती हो, इस प्रकार का रोना कि भाई साहब बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको तो यही दुख लगेगा कि मेरी माँ ने तो मेरी वजह से कुछ जिया ही नहीं अपनी ज़िंदगी को। एक तो मेरे बाप ने भी, जो है अत्याचारी पुरुष ने भी मेरी माँ का साथ नहीं दिया, और उसके बाद मेरी माँ मेरे पालन पोषण में इतना ज़्यादा लगी रही कि बेचारी कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाई। इतना ज़्यादा त्रिया चरित्र करती हैं काम को लेकर। लेकिन आज भाभी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
काम ये जो करती हैं काम को बदनाम, हम सारे मिलके ऊपर करते हैं काम, और नीचे इतना ज़्यादा कोई काम होता ही नहीं है। जो होता है वो हेल्पर कर जाती हैं, उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो बाकी का काम है वो मम्मी जी कर लेती हैं, थोड़ा मैडम कर लेती हैं और बग्गा कर लेता है। तो एक चीज़ बताओ, अक्सर ये सब नीचे बर्तन धोते दिखते हैं, जब हेल्पर आती तो बर्तन काहे धोते हैं? और कई बार हमने भी देखा है कि झाड़ू पोछा भी लगाते बग्गा नज़र आता है। चलो इन दिनों को अगर हम छोड़ भी दें तो उससे पहले भी हमने आपको कई बार बर्तन धोते देखे हैं। कई बार छोटी जब इधर होती हैं तो छोटी भी धोती हैं, और बड़ी जिज्जी तक ने कैमरा लगा के बर्तन धोया। मतलब इनके यहाँ जब तक देखो काम होगा तो कैमरा लगा के ही होगा। लेकिन छोटी क्या कहती है कि यार एक चीज़ बताओ, या तो मैं कैमरा लगाऊँ या मैं काम कर लूँ। अब काम करूँगी कैमरा लगा के तो फिर भाई साहब बड़ी समस्या होने वाली है, काम मेरा पूरा हो नहीं पाएगा। या तो मैं वीडियो ही बना लूँ। तो इतना काहे रोना रोती है रे पगलिया? जब सारे नीचे के लोग मिलके ऊपर काम कर ही लेते हैं तो काम को तुम काहे मुफ्त में करी हो बदनाम? कि इतना सारा है हमारे जिम्मे काम। वैसे शॉपिंग करने से पहले, है ना, ग्रॉसरी से पहले दीदी के पास ही बैठी थी बग्गी, लेकिन हाँ उसको दिखाया नहीं, और काम के बारे में इतना बोला अपने वीडियो में, इतना बोला कि अब जाके मैं ख़त्म कर चुकी हूँ काम, और अब हम तैयार हो चुके हैं और अब हम जाएंगे बाज़ार। ये है इनका रियल व्यक्तित्व मतलब। और हाँ, बग्गी ने बोला कि कल आपने मुझे बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया, आपको मैं तैयार हुई तो बहुत अच्छी लगी, बहुत सोहनी लगी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आ गई ना छोटी दीदी के लाइन पे। बहन वो प्यार नहीं था, लोगों ने तुझे धर धर के तौला था, लोगों ने भर भर के गरियाया था कि नास पीटे घर में कौन मांग बेदी लगा घूमता है। लेकिन आज इस औरत ने एक जो ये क्राइटेरिया अपनाती है छोटी की भर भर प्यार देने के लिए, धन्यवाद। आज भाई साहब इधर भी दिख गया कि कितना ज़्यादा ये बोल रही थी। कमेंट सेक्शन आप जाके देख लो कल के वीडियो के, अगर इसने डिलीट ना करे होंगे। कल गजब गजब लोगों ने कहा था कि ओवर एक्टिंग, चल नाच पीटे ओवर एक्टिंग की दुकान। इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट थे, वो करी थी आपने भर भर के प्यार दिया। हाँ, अब ये हो सकता है कि यार इन लोगों को गाली गलौज ही प्यार लगता है तो हम कतई कुछ कह नहीं सकते, पर प्यार तो वो नहीं था। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। और वो क्या है देखो यही लोग जान सकते हैं। पर हाँ, उसका प्यार से कोई लेना देना है ही नहीं है, उसको प्यार से रिलेटेड कहा ही नहीं जाएगा। तो भाई काम को लेकर इतनी सारी सफाइयाँ दे दी हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्पर आएंगी तो मैं आपको आवाज़ भी सुना दूंगी। और हाँ, अगर आपको आवाज़ सुननी है तो सुन लो, हमारे घर में है हेल्पर। और बार बार मेरे ससुराल वालों को बदनाम करना बंद कर दो कि इसकी सास लगा नहीं सकती, इसका पति कंजूस है, लीचड़ है, बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल होगा जी, होगा, हमारे पास हेल्पर होगा। नाटक नौटंकी ड्रामे इतने करने के बाद मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, मेरा सब बहुत सपोर्ट करते हैं, और फलाना है ढिमकाना है। बहनी तुम बहुत बार बोल चुकी, कुछ नया तो है नहीं, है ना? कुछ नया बोली होती तो समझ में आता। तो फिलहाल तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देख बहन, अगर वाकई में सब कुछ बढ़िया है तो औसम है, तुम बहुत लकी हो जो तुमको इतना ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है। सासू माँ रोटी बना के दे रही हैं, चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा तुम बना के ले आती हो कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो इतना तो चलता है। बिल्कुल, है ना? बाकी तो तुम्हें सब बना बनाया मिलता है, हेल्पर भी मिल गई। तो अब कभी त्रिया चरित्र मत करना कि करते करते थक जाती हो काम, एकदम आंखों में आंसू भर के मत रोने लग जाना। जब इतना ज़्यादा सब लोग पैम्पर करने वाले हैं, इतना ज़्यादा सब तुम्हारे आगे पीछे लगने वाले लोग हैं, तो काहे त्रिया चरित्र करती हो? बिल्कुल भी हमको अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये त्रिया चरित्र। तो दोबारा से अपनी सासू अम्मा को, अपने पति को और अपनी बहन सखी जो भी है उसको बदनाम मत करना। काश कि अगर तुम बदनाम करोगी तो फिर बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा लगेगा। हैं, जब सब इतने अच्छे हैं, सब सोने पे सुहागा है, तो काहे तुम्हारा कद्दू जैसा मुंह लटक जाता है? फिर काहे आँखन में मच्छर पड़ जाते हैं? तो अब पढ़ने नहीं चाहिए। और हाँ, जाते जाते मैडम ने ये भी बोला था कि कल मैं इनके लिए स्पेशल कुछ करूँगी, क्योंकि ये हमेशा मुझे पैम्पर करते हैं, हमेशा मेरे दिन कुछ खुश करने के लिए कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं कल करूँगी। और रिलेशनशिप पे लेक्चर भी दे गई कि भैया पति पत्नी का हर दिन वैलेंटाइन होना चाहिए, ताकि इन्हें एक दिन पे आके सिर्फ स्पेशल फील ना हो, है ना? तो रिलेशनशिप पे ज्ञान भी दे गई। आजकल वो थोड़ा बन जाती हैं कि हाँ, इनको भी गुरु बनना है, रिलेशनशिप का लव गुरु बनना है। तो ये भी लेक्चर उक्चर दे के चली गई। बाकी देखते हैं, हो सकता है हमारे नोना जिज्जा ने भी दीदी के लिए कुछ करा हो। काश कि दीदी तो हमारी बेचारी नोना जिज्जा नाच पीटे बहुत दुखी रहती है।
नोना जीजा कुछ नहीं तो एक कॉफ़ी बना देना और हार्ट बना देना कॉपी पे से, है ना, तो थोड़ा सा दीदी खुश हो जाएगी। कुछ तो तनिक से एक्स्ट्रा इनपुट डाल दिया करो। हाल तुम पता नहीं कौन कहाँ पे किताबन में उलझे रहते हो। हमारी जिज्जी के 16 सावन निकल गए इसे, अब तो न जाने कितने सावन निकल गए तुम्हारे साथ रहते रहते, लेकिन कभी तुमने उनको स्पेशल फील नहीं कराया। कैसे न हो तुम नोना जिज्जा, हमने कतई नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे हैं। खैर चलो, हाँ कुछ कहना है वो भी मैं बोल दूँ। चाची को हेल्पर बना के रखा है, शेम ऑन यू। तो भैया बहुत सही लिखा। हाँ, चाची को रखे हैं या किसी और को, आप लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे यार, ये जो टरू वाले होते हैं नासपेटे, तो चाची को चाची कहो ना, कि चाची काम करती हैं, ठीक है हम उनको पे करते हैं। हेल्पर तो ना कहो, चाची तो बोल सकती हो हैं। नहीं जी, हेल्पर बोलना है। बढ़िया ही अंग्रेजन की अम्मा, हेल्पर हेल्पर जब देखो तो बस हेल्पर ही बोलेंगी। बाकी जो धूप में बैठ के चेहरे का ग्लो दिखा रही थी, तो उसको लेकर भी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा भाई साफ साफ लिख दिया कि एक बड़ी वाली है जो हीटर के सामने बैठती है और हीटर की रेड रेड रोशनी उसके मुंह पे पड़ती है, तो वो कहती है मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया, और तू धूप में अपना मुंह करके अपना ग्लो दिखाती है। तो इन सारी चीज़ों पे भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन अब ये कहाँ सुधरने वाले। ये ऐसी मोटी चमड़ी के लोग हैं कि चाहे इनको 365 दिन रोज़ लोग बोलें, ये थैंक यू ही बोल के जाएंगे कि थैंक यू सो मच, आपने भर भर के प्यार दिया। अब बग्गी भी ऐसे ही शामिल हो गई इन सारी चीज़ों में। ओ गॉड, बच्चे व्यूज़ के लिए तो कुछ भी करती हैं और कितना ज़्यादा गिर गए हैं नेगेटिव टाइटल्स की वजह से। झूठी अंका का हाल देखा है ना, वो भी ऐसे नेगेटिव टाइटल लगा करके जो है बैठती थी, और आजकल उसका कोई भी वीडियो नहीं देखता। तो भाई साहब बिल्कुल सही बोला आपने, नेगेटिव टाइटल, राइट। हाँ जी, बहुत ही ये सब ड्रामेटिक हो गए हैं। तो सारे के सारे 4-5 लोग और एग्री कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में झूठी अंका जैसा तुम्हारा भी बुरा हाल ना हो कि 10,000 व्यूज़, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है आप, क्योंकि मुश्किल से आपके 12, 13, 14 हज़ार हो पाते हैं दूसरे दिन, है ना। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। क्या फ़ायदा, जब वक्त हाथ से निकल जाए फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। तो हो सके तो थोड़ा सा उसके ऊपर दिमाग लगा लो और जो दिखाती हो वही डालो टाइटल, जिसको देखना होगा देखेगा। हैं, तुम्हारी उटपटांग बातों से ये चैनल बंद हो जाएगा, बड़ी जीजी जैसी हालत होगी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही लिखा है। आप बहुत बेकार लगती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा दिखावटी बन गई हो, बिल्कुल अपनी बड़ी ननद के जैसे। नेक्स्ट ब्लॉग में किसने तुम्हें प्यार दिया? लो भाई साहब, लोगों ने यहाँ पूछ भी लिया, जबकि हम सब ने देखा था कि उस पर लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था कि बहन घर में कौन मांग बेदी लगाता है, और या फिर खेतों में कौन जाता है, या तो फिर आपके यहाँ पर कोई पूजा पाठ या फिर कोई ओकेज़न हो तब समझ में भी आता है। तो लोगों ने इसके रिगार्डिंग भर भर के इनको तौला है। आपकी ननद इसी वजह से ससुराल से भाग गई और मायके में पड़ी है। आपकी बड़ी वाली तो 2 लोगों के लिए भी मेड रखती है। हाउस हेल्पर, क्या बात है, वो तो तुम्हारी चाची हैं, क्या चाची नहीं बोल सकती हो? जब देखो तब भाई चाची को हेल्पर कौन बोलता है? चाची साउस को हाउस हेल्पर बोलती हो। वो गरीब है, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें। शेम ऑन यू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी अपने नंदों जैसे कनिंग हो रही हो, चाची को हेल्पर बोल रही हो। सब ने इस वाली बात को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया है। ननद भाभी ब्लॉग ख़त्म हो गए, अब प्यार मोहब्बत नहीं दिखाओगी, पागल बनाते थे हैं एक दूसरे के वीडियो में आकर। तो ये सारी चीज़ें थी, और एक वीडियो और आ गया है, और उसमें क्या है क्या नहीं है, जैसे ऊपर मैंने देखा है तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद वो कोई प्रमोशन है, जिसमें ये कोड वोड भी जैसे लिख के आ जाता है ना आजकल, तो उसमें पढ़ रही थी मैं कि आप ये कोड लगाएं तो भाई आपको इतना इतना छूट मिलेगा। तो मुझे यही लग रहा है कि कोई वो प्रमोशनल एक्टिविटी है। बाकी अगर आपने देख लिया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं देखा तो कोनो ज़रूरत नहीं देखने का, आपको ना रात तक बता देंगे, नहीं तो कल तक। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।